राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मात्र ये प्रेत की साधना है, मतलब छलावा की साधना है। ठीक है, छलावा, छल करने वाला छलावा। भैया आज की जानकारी बहुत ही उग्र होने वाली है, भयंकर होने वाली है। ठीक है, तो ये छलावा क्या क्या मतलब क्या क्या आपके सम्मुख कार्य करेगा ये दोस्तों। इसके अंदर बहुत बड़ी पावर क्षमता होती है। छलावा छल करने वाला होता है। जैसे ग्रामीणों में आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर भी देखा होगा, सुना होगा कि चुपके से किसी को आवाज़ देना, आवाज़ दे के अपने साथ ले जाना और फिर नष्ट कर देना। खेत क्यारों में, मतलब जंगल खादरों में जहाँ जहाँ मतलब कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के रूप बना लेना, अनेक प्रकार के स्वरूप पैदा कर देना, अनेक प्रकार की आवाज़ें निकाल देना। ठीक है, जो कि व्यक्ति आवाज़ सुन सुन के मतलब भयभीत हो जाए, इसी का नाम तो छलावा है दोस्तों। छलावा एक बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये दुष्ट के रूप में साथ में आ सकता है, दोस्त के रूप में आवाज़ दे सकता है, माँ के रूप में आवाज़ दे सकता है, बहन के रूप में आवाज़ दे सकता है, भाई के रूप में भी आवाज़ दे सकता है। ठीक है, पापा के रूप में भी ये आवाज़ दे सकता है, बाबा दादा जो मर्जी हो, जिसका रूप में ये आवाज़ दे सकता है जो आपका अति प्रिय हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार सचेत करता रहता हूँ, कोई भी देवी हो, देवता हो, जिंद हो, भूत हो, बेताल हो, कोई भी हो, सिर्फ 3 आवाज़ के चौथी आवाज़ मार नहीं सकता है। केवल 3 आवाज़ देगा। ठीक है, 3 आवाज़ ही देगा। कल मैंने आपको हरिया वाली घात की जानकारी दी थी, वो भी उड़कर जहाँ कहीं भी आपका शत्रु वहीं नष्ट कर देती है, कहीं पर भी हो, लेकिन वो भी 3 आवाज़ देगी जाके। ठीक है, पहले जहाँ पर जाएगी उस धनी को सचेत कर देगी, जिसके नाम से गई हो उसको सचेत कर, उसको जाते ही आवाज़ देगी। ठीक है, अगर बोल गया तो मैदान साफ हो गया, उसकी भी जानकारी मैंने दी थी। ठीक है, तो भैया कोई भी शक्ति हो, केवल आवाज़ 3 ही देती है। तो मेरे भैया मैं आपको बता दूं, 3 आवाज़ तक बोलना नहीं है, चौथी आवाज़ पर सावधान हो जाना है, आराम से बातचीत करनी है, क्या बात है क्या बात नहीं है। ठीक है, 3 आवाज़ खतरनाक होती हैं दोस्तों। इस साधना से ये छलावा प्रेत है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। बहुड़ा बन के साधक को डराने की कोशिश करता है, मतलब इसमें परीक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पात होते हैं इसमें। लेकिन भैया ये जानकारी केवल जानकारी उद्देश्य दे रहा हूँ मैं। अगर आपके अंदर क्षमता हो, गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु मंत्र हो, सरस्वती मंत्र हो, सुरक्षा घेरा हो, सुरक्षा मंत्र हो, हिम्मत हो, तो इस साधना को बेधड़क होकर आप कर सकते हो भैया। नहीं भैया, साधना को करना ही मत, क्योंकि जानकारी उद्देश्य से साधना को दे रहा हूँ। आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, कहते हैं कि गुरु छलावा क्या होता है, तो वो छलावा की जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। छोटा सा मंत्र है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से सिद्ध होगा, क्या क्या ये कार्य करेगा, आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटों को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों छलावा का ही मतलब ये है कि छल करना, छल से घर से लिवा कर आवाज़ देकर अपने साथ ले आकर नष्ट कर देना। छल से अनेक प्रकार के भैंसा, कट्टा, मतलब अनेक प्रकार के जीवों का रूप धारण करके भयभीत कर देना। ठीक है, वही छलावा होता है। यह आपके शस्त्रों को ढूंढ ढूंढ के आवाज़ दे दे के नष्ट कर डालेगा। बहुत बड़ी पावर क्षमता है दोस्तों। अगर किसी पर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान करता रहता है, आप भी उसे परेशान करना चाहते हो, तो केवल छलावा लगा देना, नानी तक याद दिला देगा।
यह वशीकरण में भी इसकी क्रिया बहुत पावरफुल शक्तिशाली तरीके से कार्य करती है, लेकिन सबकी विधि अलग अलग है भैया, विधि सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो यह साधना किस प्रकार से होगी? यह साधना मात्र 3 दिन की है, 3 दिन में जागृत हो जाएगी। किस प्रकार से होगी, ठीक है दोस्तों। इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको 2 पेड़ों की आवश्यकता होगी, या तो गूलर या फिर अकौआ, आँख आंकड़ा, गूलर, ठीक है। 2 पेड़ों पर ये जागृत होता है, या तो गूलर और या फिर अकौआ, आँख आंकड़ा, ठीक है। अनेक भाषाएं हैं, आँख, अकौआ, आंकड़ा। दोस्तों प्रथम वहाँ पर जाकर आपको ये क्रिया मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तीनों बार उनको ये होगी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। आपको इस साधना को करने के लिए प्रथम बुधवार को आपको ये कार्य करना है, या तो गूलर का पेड़ देखने भैया जंगल में। अगर गूलर का पेड़ नहीं कहीं पल्ले पड़ रहा है, कहीं नहीं है आपके आसपास, तो भैया जय श्री राम, तो भैया एक अकौआ का पेड़ देख लें, आंकड़ा का। दोस्तों इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको एक कंकड़ की आवश्यकता होगी, बजरी पत्थर, ठीक है, कैसा भी हो, इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है, इतना मोटा। यहाँ पर है नहीं, मैं आपको दिखा देता भैया। पत्थर की आवश्यकता होगी। प्रथम वहां पर जाकर आपको और किसी आके पेड़ के पास में चले जाना है, साफ सुथरा कर देना है बुधवार को, ठीक है, बुधवार को जाकर। और भैया वहां पर जाकर बुधवार को साफ सुथरा करने के बाद में 5 अगरबत्ती साथ में ले जाना है, अगरबत्ती 5 अगरबत्ती आके पेड़ नीचे आपको जला देनी है। वही पत्थर पर थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है, हनुमान जी वाला, लेकिन हनुमान का सिंदूर नहीं होना चाहिए, हनुमान जी वाला पाउच में आता है वो सिंदूर चाहिए। कहीं आपको जो हनुमान जी का सिंदूर ले आए, हनुमान जी चढ़ा हुआ, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी वाला सिंदूर जो 5 रुपये का पाउच आता है, ठीक है, उसको किसी में घोलकर, घी में या किसी तेल में घोलकर, और पूरे पत्थर को आपको सिंदूर से रंगना होगा, ठीक है। सिंदूर पत्थर हो, छोटा सा पत्थर हो, इतना बड़ा, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा पत्थर ले जाने के बाद में और आग की जड़ में आपको रखना होगा भैया। रखने के बाद में 5 अगरबत्ती आपको जला देनी है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा पानी डालकर उसकी जड़ में और सीधे चले आना है। यह क्रिया मतलब गुरुवार से होगी रात्रि में, लगभग 11 बजे 10 बजे की लगभग क्रिया हो जाएगी, 10, 11, 12, ठीक है। अब तो मतलब जाड़े का समय चल रहा है, 8-9 बजे ही क्रिया हो जाएगी। लेकिन भैया क्रिया करने के लिए मतलब 10, 11, 12 बजे का समय होता है, ठीक है दोस्तों। गुरुवार को आपको करना है, गुरुवार को आपको 1 लोटा पानी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी, 5 अगरबत्ती ले जानी है, और उस पेड़ के पास आपको पहुंच जाना है और पानी को चढ़ा देना है। और पेड़ से कम से कम 7 कदम की दूरी पर आपको दूर खड़ा हो जाना है, 7 कदम की दूरी पर, ठीक है। 7 कदम की, अरे पीछे ज़्यादा लंबी चौड़ी कदम नहीं भैया, केवल 7 हाथ, ठीक है। धीरे धीरे मतलब पीछे बैक हो जाना, थोड़ी दूर पर बैक होने के बाद में, और वहाँ पर खड़े होकर आपको इस मंत्र का उपयोग करना है, ठीक है। मंत्र 108 बार इस मंत्र को बोला जाएगा, 2-4 शब्द का मंत्र है, छोटा सा, ठीक है। आपको रुद्राक्षी माला ले जानी है वहाँ पर खड़े होकर आग के पेड़ की तरफ देखते हुए, लेकिन वो पत्थर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। उस पत्थर को गायब मत कर देना, वो पत्थर आपको दिखना ही चाहिए। मंत्र बोलना है भैया, सूखे वाचा छोड़ कुवाचा, सर सर करता आवे मसान, मेरे बस में न हो तो जति हनुमंत ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, सूखे वाचा छोड़ कुवाचा, सर सर करता आवे मसान, मेरे बस में न हो तो जति हनुमंत ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा भैया मैं। दोस्तों यह क्रिया आपको 3 दिन तक लगातार करनी है। तीसरे दिन लेकिन भैया सुरक्षा घेरा, शरीर सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, छलावा है, ठीक है।
खतरनाक क्रिया है ये, बार बार आपसे कह रहा हूं मैं। सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करना, जहां पर खड़े हो वहां पर, ठीक है। और शरीर सुरक्षा मंत्र का तो इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। शरीर सुरक्षा मंत्र का तो इस्तेमाल करना ही करना है दोस्तों। इसमें फुर्ती का काम है, बताऊंगा आगे क्या करना है आपको। जैसे ही तीसरे मतलब ये शनिवार को, अरे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। जैसे शनिवार को मतलब तीसरे दिन शनिवार को, ठीक है, आपको जब आप मंत्र का जाप करोगे, सुखे वाचा छोड़ को वाचा सर करता आवे मसान, मेरे बस में न हो तो जति हनुमंत ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार के कहते हुए इस मंत्र को जाप करना है, पत्र तरफ निगाह देखनी है, ठीक है। उत्पात मचाना तो ये दूसरे दिन से प्रारंभ कर देगा, वहाँ पर पेड़ रुख सब हालने लग जाएंगे, आवाज़ आने लग जाएंगी, ठीक है। दूसरे दिन से ही बवंडर प्रारंभ हो जाएगा। बहुत भयंकर अनुभव, जो मतलब अनुभव होते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपको करना है, आपको करना है भैया, जैसे ही वो सामने पे किसी जीव के रूप में प्रकट होगा, इंसान रूप में प्रकट नहीं होगा, किसी जीव के रूप में प्रकट होगा, भैंसा कट्टा इत्यादि जीव के रूप में प्रकट होगा, थोड़ी दूर पर हट गए, ठीक है, थोड़ी दूर, तो आपको सुरक्षा गिरा की परवाह नहीं करनी है, भाग के उस पाम के नीचे उस पत्थर को दबा देना है, बाएं पैर के नीचे, ठीक है। ये काम करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वो प्रकट हो सामने पे, आपको बाएं पैर के नीचे पत्थर के नीचे दबा देना है। दबाते ही एक मंत्र का प्रारंभ यहाँ पर करना, ठीक है। मंत्र आपको दे दूं भैया, अधूरी साधना देना व्यर्थ है, ठीक है। मंत्र है, बीरबली हनुमंत जी मुगदर दाएं हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत पेट डंकनी जिंद खई स्मशान, बचे न इस जन्म में एक भी नराकान की आन, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र का आपको वहाँ पर जाप करना प्रारंभ कर देना है, लेकिन पत्थर से पाँव हट नहीं जाए, ठीक है। बीरबली हनुमंत जी मुगदर दाएं हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत माए हाथ, भूत प्रेत डंकनी जिंद खई स्मशान, बचे न जन्म में एक भी निराकार की आन, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र को प्रारंभ कर देना है, ठीक है। सुरक्षा मंत्र तो आपका लग ही रहा है, लेकिन इस मंत्र को प्रारंभ कर देना। जैसे उसमें भजन पड़ेगा, मंत्री की चोट पड़ेगी, भयंकर आवाज आने लग जाएगी कि मुझे छोड़, मुझे मत मार, मुझे छोड़, मुझे मत मार, छलावा ढीलने देने की जरूरत नहीं, ठीक है। उससे कह देना है, भजन पैर पे रखना है, ठीक है। बाएं पैर पे जैसे मैं रख रखा है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसी प्रकार से भजन रख लेना है। वो चिल्लाना प्रारंभ कर देगा, मुझे छोड़ मत मार, छोड़ मुझे मत मार। तो उससे कह देना है कि जब तक मेरा शरीर रहे इस दुनिया में, ठीक है, तब तक आपको मेरा कार्य करना होगा। बोल करेगा कि नहीं करेगा? मन करूँगा 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 ही करूँगा मचाएगा, ठीक है। मेरे परिवार को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा कभी जीवन में, मेरे को और मेरे परिवार को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा। तो खा अपने गुरु की सौगंध, खा अपने माँ की सौगंध, खा अपने बाप की सौगंध, ठीक है। यहाँ पर त्रिवाचा कार्य नहीं करेगा भैया। त्रिवाचा केवल वो जो बताया है वो तो केवल देवताओं के लिए है, ऐसे दुष्टों के लिए नहीं है। ये तो आत्मा है, ठीक है। भजन रखते रहना है। खा अपने गुरु सौगंध, खा मतलब गंगा मैया की सौगंध। इस प्रकार से उससे वचन ले लेना है। और भैया जब वो इस प्रकार से चिल्लाने लग जाए तो ठीक है, उससे कहना है कि इस पत्थर में तुझे रहना है, इस पत्थर के अंदर ही तुझको रहना है। इस प्रकार से कहते हो हाँ मैं रहूँगा। वो सारी कसम खा जाएगा, ठीक है। लेकिन मंत्र जाप फिर चलना चाहिए। जब हाय हाय करने लग जाए तो मंत्र जाप जब ही समाप्त होगा, लेकिन जब तक तो मंत्र जाप छोड़ना चाहिए। जो मैंने मंत्र बताया है आपको, ठीक है, हनुमान बजरंगबली वाला, भूतों को भगाने वाला भयंकर मंत्र है वो इसी मंत्र इसी में कार्य करेगा। वो पैर के नीचे दाब लेना है और हाई हाय मचाएगा। वो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर कार्य कराना तो दोस्तों जीवन भर के लिए वो छलावा आपके साथ में कार्य करेगा, कभी जीवन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो पत्थर को आपको करना है, पत्थर को सीकर, ठीक है, किसी कपड़े में आपको रख देना है। लेकिन भैया आपकी कोई झोली हो, कोई बक्स हो या इत्यादि हो, वो पत्थर से कोई भी हाथ नहीं लगाए, उस पत्थर में उसका निवास हो जाएगा, ठीक है। जैसे उस पत्थर को इस मंत्र से सूखे वाचा छोड़ को वाचा सर करता आवे मसान, मेरे बस में न हो तो जति हनुमंत ज्ञान, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। 3 बार उठाकर जमीन पर मारोगे, उठाकर वो तुरंत प्रत्यक्ष में आ जाएगा। बोलेगा क्या करूं बता। तो उसके जो कार्य कराना हो, जो आपकी मर्जी हो, कैसा भी आपका कार्य हो,
किसी भी प्रकार का कार्य हो, कैसा भी, ठीक है, वो तुरंत कर देगा। बसिंगड़ से लगा तक इधर उधर से भेजने में, देने में, लेने में, किसी भी आपका प्रश्न हो, कोई भी कुछ भी हो, सेकंडों में कार्य करने वाला है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और भैया अब क्या कहूँ, ये कहना चाहता हूँ, दूसरा चैनल बनाने की वो कर रहा हूँ आप लोगों को। भैया बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि गुरुजी हमको मतलब शास्त्रीय मंत्र तो इस चैनल पर नहीं दे सकता हूँ भैया। तो आगे चैनल तैयार हो चुका है, वो आपके समूह थोड़े समय में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। प्रेम से जयकार लगा दो करो भैया, जय जय श्री राम, राम राम भैया।